और अब वक्त है वीकेंड मस्ती का, और वीकेंड मस्ती में आज हमारे साथ बड़े बड़े मेहमान हैं। बहुत बड़े मेहमान। खास तौर से देखिए, कविता और सोनम तो हर बार होती है, अनुज सिंगल भी है हमारे साथ, स्टॉक्स एडिटर CNBC TV 18 के। एक बड़ी खास ही बात, खास चर्चा उनके साथ करने वाले थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले वीकेंड की शुरुआत मूवीज के साथ की जाए। कविता, कौन सी मूवीज दिखा रही हैं? सबसे पहले मैं आपको राहुल बोस की पूर्णा दिखाना चाह रही हूं, जो कि 15 साल के बाद एक बार फिर से राहुल बोस डायरेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, रियल लाइफ कहानी है। तेलंगाना की 13 साल की बच्ची के ऊपर आधारित है, जो कि पहाड़ चढ़ने का एक नया रिकॉर्ड बनाती है। और यहाँ पर राहुल बोस जो है उनके मेंटोर के तौर पर फिल्म में आपको दिखाई देंगे। जिस तरह से हम सबको शौक है फिल्में देखने का कि एक अनफॉर्चुनेट सीरीज ऑफ इवेंट्स के बाद कैसे कोई अपने डर पर जीत हासिल करता है और कामयाब होता है, इस तरह की कहानी हमने देखा है कि अप्रिशिएट होती है न सिर्फ बॉक्स ऑफिस में, लेकिन अगर रियल लाइफ में इसे आपने देखा हो, सुना हो इसके बारे में, और जब इसे हम स्क्रीन पर तब्दील होता हुआ देखते हैं तो ये कहानियां काफी इम्पैक्टफुल होती है। और यही इम्पैक्ट हमने राहुल बोस की इस फिल्म में भी देखा है। तो पूर्णा मुझे लगता है थोड़ी सी इंटेंस। अनिल जी, आप शायद प्रेफर नहीं करेंगे इस तरह की फिल्म देखना, मैं जानती हूँ। आपको इंतजार है सोनम के इवेंट्स का, लेकिन हमने इस महीने हमने इतनी रिकॉर्ड बनाए, इतनी मेहनत की मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, रिलैक्स होने के लिए कोई हल्की फुल्की मूवी नहीं। नाम शमाना एक और फिल्म मैं आपको बताना चाहती हूँ, लेकिन शायद आप तापसी पन्नू के लिए चले जाएं, लेकिन फिल्म की कहानी के लिए ना जाए। अगर आप सबने बेबी देखी है तो वहां नीरज पांडे ने एक छोटा सा जिक्र किया था शबाना नाम के कैरेक्टर का, जिसको विस्तार से अब एक पूरी फिल्म में बनाया गया है। इसे कहा जाता है स्पिन ऑफ बॉलीवुड में, यानी एक फिल्म में छोटे से किरदार की एंट्री कर दी गई है और आगे चलकर इसी किरदार को बड़ा किया गया है एक दूसरी फिल्म के रूप में। तो नाम शबाना कुछ इस तरह की फिल्म है जहां पर तापसी पन्नू, जो कि काफी चर्चित है पिंक में अपने किरदार को लेकर, और अब उन्होंने एक स्पाई का किरदार निभाया है। अक्षय कुमार एक छोटे से कैमियो परफॉर्मेंस में है इसमें एंड की तरफ, लेकिन ये पूरी फिल्म तापसी पन्नू की है। और अगर आपको एक्शन पसंद है और अगर आप कोई हीरोइन को एक्शन करते हुए देखना पसंद है तो ये फिल्म के लिए जरूर जा सकते हैं। और मैं दोनों नहीं देखूंगी, मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ डॉग्स पर्पस देखोगे आप, मैं बिल्कुल जानती हूँ आपको जाना चाहिए इस फिल्म के लिए। और जैसा कि हम सब, ये मेरे ख्याल से इंटरनेशनली जैन में रिलीज हो चुकी थी और काफी लोगों को कहानी के बारे में पता है। इतने महीनों से लगातार ट्रेलर आ रहा है, तो वो एक्साइटमेंट बड़ी हुई थी। वैसे ही है, ऑफ कोर्स पीपल हु आर डॉग लवर्स लाइक मी। अनिल जी, इनफैक्ट आपको अपने बच्चों को दिखानी चाहिए, यू हैव टू गेट अ पेट। मेरे बच्चे तो मेरे परमिशन के बगैर ही देखाएंगे, और उन्हें डॉग्स पसंद भी है। बाद प्रेशर आएगा। सब नहीं, मैं नहीं हूँ। अगर आपको एक नई तरह की बॉस चाहिए तो मैं आपको द बॉसी बेबी भी रेकमेंड कर सकती हूँ, लेकिन आप शायद वो नहीं देखना चाहेंगे। 7 साल का बच्चा है कैरेक्टर में, जो कि कैसे नाक में दम कर देता है या किस तरह से बॉसी हो जाता है। मेरा वैसे भी अप्रेजल का वक्त चल रहा है, मुझे मेरे बॉस से कहीं कोई दूर दूर तक शिकायत नहीं है, मैं कोई बॉस बदलने तो आपके लिए मेरे ख्याल से सिर्फ सोनम के पास ही सहारा है और बहुत सारे। अनु सर, आपको देखना कोई, आप मूवी देखेंगे इन चारों में से कुछ ऐसा, या आप देखते हैं? हाँ, मैं फिल्म देखता हूँ। मैं मतलब पिछले 2-3 साल से नहीं देखी, क्योंकि पिछले 2-3 साल से हॉल में जाके नहीं देखी, क्योंकि अब 2 बच्चे हो गए, वो भी दोनों छोटे हैं, तो उन्हीं में सारा टाइम। बॉसी बेबी से रिलेट कर पाएंगे? हाँ, मेरी जो बड़ी वाली बेटी है वो मेरी बॉस है इस समय, तो उससे बड़ा कोई बॉस नहीं है मेरा, तो उसमें मतलब उसमें तो कोई मेरे को शक नहीं है कि मेरा बॉस कौन है। अच्छा, समय नहीं मिलने की वजह से नहीं देखा? नहीं तो मुझे लगा कि हाँ नहीं, रिव्यू वगैरह चाहिए तो फिर वीकेंड मस्ती देखा कीजिए आप। वीकेंड मस्ती में हम रिव्यू एकदम परफेक्ट। मैं नाम शबाना देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं तापसी पन्नू का भी फैन हूँ, और मैंने बेबी देखी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो इसके लिए। पर अक्षय कुमार को इस बार मिस करने वाला है। अच्छा, अपना सोनम इवेंट्स क्या है इस बार? इस बार मैं 3 इवेंट्स लाई हूँ। इस बार दिल्ली में ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अरिजीत सिंह का लाइव कॉन्सर्ट हो रहा है वहाँ पे। अरिजीत सिंह, और अप्रैल 2 तारीख को हो रहा है, संडे को शाम को 6 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली में ही। और ऑब्वियसली अरिजीत सिंह को कौन सुनना नहीं चाहता। पैसे टिकट इतनी महंगी नहीं है, तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। और अभी भी मैं चेक करके आई हूँ, वहाँ टिकट अभी भी मिल रही है, तो प्लीज जाके बुक कर सकते हैं अगर आप वहाँ पे है। दूसरा इवेंट थोड़ा कॉमेडी इवेंट है, डॉक्टर मशहूर गुलाटी कॉमेडी क्लिनिक। सुनील ग्रोवर जो कपिल शर्मा शो के है, उनका परफॉर्मेंस होने वाला है। वो एक सोलो परफॉर्मेंस कर रहे हैं वहाँ पे। आपको पता होगा कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की काफी लड़ाइयाँ चल रही है, उस पर काफी न्यूज आ चुका है। अब फिलहाल वो एक सोलो शो कर रहे हैं, दिल्ली में ये हो रहा है अप्रैल 1 तारीख को, मतलब सैटरडे को, और 7 बजे हो रहा है। इसकी टिकट्स भी काफी सस्ती है, तो आप जा सकते हैं अगर सुनील ग्रोवर के आप फैन हो, और आगे जाके वो कपिल शर्मा शो में दिखने नहीं वाले, तो आप शायद उनको देखना चाहे। तीसरा इवेंट बॉम्बे में ऑब्वियसली द लिटिल फ्ली। मैं इसको इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद इसके 2 इवेंट्स में जा चुकी हूँ, और बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे लगभग शॉपिंग होती है,
खाना होता है और लाइव बैंड परफॉर्मेंस भी होती है। इस बार क्या इंटरेस्टिंग है, 250 शॉप से वहां पे शॉपिंग करने के लिए 60 फूड ब्रांड्स आ रहे हैं वहां पे, अलग अलग शहरों से जो वहां पे आने वाले, और आप जबरदस्त खाना खा सकते हैं। वही इंतजार कर रही थी, खाने का जिक्र कैसे नहीं हुआ। लिटिल फ्री का एक ही रिकमेंडेशन है, शाम को जाइए, सुबह में बहुत गर्मी होगी। बिल्कुल। तो लेकिन इवेंट्स बहुत सारी, लेकिन इनके अलावा भी बहुत कुछ है आपके लिए इस वीकेंड पर और आने वाले कुछ और वीकेंड्स पे करने के लिए, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, इस ब्रेक के बाद ही बताऊंगा। आप देख रहे हैं वीकेंड मस्ती और हम आपको बता रहे हैं इस वीकेंड आपको क्या क्या करना चाहिए। ऑफ कोर्स 3-4 फिल्म्स की बात हुई है, एक इवेंट का सेटअप भी आपके सामने रखा, लेकिन पूरा एंथुजियाज्म मेरे ख्याल में अगले हफ्ते से, इस वीकेंड नहीं लेकिन अगले हफ्ते से क्रिकेट की तरफ फिर से शिफ्ट हो जाएगा। 10th सीजन एंड वो रेडियो स्पॉट सुन के मेरा ना सर फटने लगा अभी, बट फाइनली 5th को शुरू हो रहा है आईपीएल। बिल्कुल, आईपीएल में क्या है, स्ट्रेस कुछ नहीं होता, जाओ मस्ती से, हाफ डे पिकनिक टाइप है, गए मजे किए, खाए पिए, घूम फिर के आए, कोई जीते कोई हारे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। शुरू में जरूर लोगों को लगता था ये मेरी टीम है वो मेरी टीम है, अब कूल है सब लोग। हाँ, मतलब छोटे बच्चे अभी भी हैं थोड़े बहुत, जो कि कोई कोहली का फैन है, कोई धोनी का फैन है, तो वो थोड़ा अलग अलग है, बट अदरवाइज ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार थोड़ा सा रंग फीका है, क्योंकि शुरुआती मैचेज में कोहली साहब खेलेंगे नहीं। क्रिकेट तो अनुज सर भी बड़े क्लोजली फॉलो करते हैं, तो इस बार आपका विनर कौन है, क्या लग रहा है? मैं एक्चुअली आईपीएल नहीं देखता हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं है। इसका मतलब आप सच्चे क्रिकेट फैन हैं। मैं टेस्ट क्रिकेट ज्यादा देखता हूँ, बट हाँ, लेकिन आईपीएल कई बार मतलब होता है, फन एलिमेंट होता है बैंगलोर विराट कोहली के लिए ऑब्वियसली, बट एबीडी है, विराट कोहली नहीं तो डिविलियर्स हैं जो लीड करेंगे। 2-3 मैच नहीं खेलेंगे, उसके बाद तो हिल बी बैक मेरे ख्याल। हाँ, और उम्मीद करेंगे जल्दी चोट ठीक हो जाए। मुझे लगता है कि कोहली के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला प्लेयर होगा तो वो एबी डिविलियर्स ही होगा मेरे ख्याल से हिंदुस्तान, और खासतौर से विदेशी प्लेयर्स। आई थिंक क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स के, क्रिस गेल ऑल्सो, यस, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, और क्रिस गेल भी वही है, और तीनों एक ही टीम। हाँ, तो अभी भी पूरे चांस है कि इस बार आरसीबी अच्छा खेल दिखाए कप के नजदीक, बट ये सब पता नहीं चलता कब कौन टीम अच्छा कर जाए, किसका दिन अच्छा होता है, वो बड़ी बात होगी। लेकिन चलिए, ये तो हो जाए। कोई टीम आप जिसको फोकस में रखेंगे, जिसको आप रूट कर रहे हैं? पेपर्स में तो एक बात क्लियर है कि आरसीबी ही सबसे मजबूत है, पिछली बार भी थी, क्योंकि शुरुआत के 5 बैट्समैन अगर आप देखें तो आरसीबी से बेहतर कोई है ही नहीं। और अब तो सरफराज खान भी बैटिंग कर लेते हैं, ऊपर केएल राहुल इतनी बड़ी फॉर्म में है, आपके कोहली साहब हैं, गेल हैं, एबी डिविलियर्स है, इससे बढ़िया बैटिंग, ये ड्रीम बैटिंग लाइनअप है। लेकिन अब ये है कि कब मिलना चाहिए। लेकिन ये छोड़े, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो है ट्रेडर्स कार्निवल जो अनुज करने वाले हैं, इसके बारे में बताइए, ये क्या इवेंट है? तो ये ट्रेडर्स कार्निवल हमने लास्ट ईयर भी किया था, लास्ट ईयर ये बैंकॉक में हुआ था। तो ये एक रेसिडेंशियल कॉन्फ्रेंस है, 3 दिन के लिए हो रही है। ये इस बार मुंबई में है, और इस बार काफी अच्छा मौका ट्रेडर्स के लिए ये है कि ये तीनों दिन जो है मार्केट हॉलीडे है। Okay. तो उसके लिए अप्रैल 28, 29 और मई 1 जो महाराष्ट्र डे की छुट्टी है, तो उन 3 दिन पर रेनेसां पवई में ये एक इवेंट है। इसके लिए आपको ट्रेडर्स कार्निवल की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना है अपने आप को, और वहां पे आपको सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप 3 दिन तक 200 ट्रेडर्स के साथ रहेंगे। अनिल जी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ट्रेडर्स में एक सिंपल लॉजिक होता है कि 10% ट्रेडर्स सिर्फ मुनाफा कमाते हैं, 90% ट्रेडर्स मनी लूज करते हैं। लेकिन जो 90% ट्रेडर्स मनी लूज करते हैं वो किनके पास जाता है? जो टॉप के 10% ट्रेडर्स हैं, या टॉप के 1% ट्रेडर्स हैं। मार्केट वही है, सारा पैसा उसी मार्केट में रहता है। एक 5-6% के ट्रेडर्स जो जीतते हैं वो बाकी का पैसा 94-95% ट्रेडर्स जो हारते हैं उनसे लेते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स हारते हैं और जो ट्रेडर्स जीतते हैं उनमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। उनमें फर्क सिर्फ होता है मेंटल स्ट्रेंथ का, साइकोलॉजी का, और थोड़े से चार्ट्स पैटर्न्स वगैरह रीड करने का। तो इस बार जो हमारा ट्रेडर्स कार्निवल है, इसमें हम जो बेस्ट स्पीकर्स हैं, समीर अरोड़ा होंगे जो कि सब जानते हैं और बहुत फेवरेट हैं, और मतलब सबसे बड़े फंड मैनेजर्स में माने जाते हैं। काफी उनका मिजाज आपसे काफी मिलता जुलता है, काफी जोकिया किस्म के हैं, तो वो काफी जोक सुनाते रहते हैं। तो एक तो वो होंगे, मितेश ठक्कर होंगे, सब जानते हैं उनको, काफी सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। एक हमने बुलाया है डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर को। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर जो है, उनकी खासियत
खासियत है कि वो साइकोलॉजी को रीड करते हैं। ओके। उनका मानना है कि जो ट्रेडर्स है, जो ट्रेडिंग होती है उसमें साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, और अगर आपने साइकोलॉजी पे कंट्रोल कर लिया तो आप ट्रेडिंग में काफी पैसा कमा सकते हैं। तो ये इसमें आपको थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी, क्योंकि ये 5 स्टार होटल में हो रहा है और 3 दिन के लिए हो रहा है, तो आपको उस हिसाब से उसका पे करना है। लेकिन वहां पे आपको पूरे 3 दिन 24/7 समझ लीजिए कि एक ट्रेड में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, बस ये समझ लीजिए एक ट्रेड में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। और एक ट्रेडर्स एक बुक मेंटेन करते हैं जिसको कहा जाता है नॉलेज अकाउंट, जिसमें वो डाल देते हैं। अगर कहीं पर कोई लॉस होता है उसको एक नॉलेज अकाउंट में डाल देते हैं। इसको अगर आप चाहें तो नॉलेज अकाउंट में डाल दीजिए। गारंटी देता हूं कि आपको ये मतलब इस इवेंट से आपको बहुत फायदा होगा। मुझे बैंकॉक का इवेंट याद है, मैंने खुद कई नई चीजें सीखी थी जिन्होंने मुझे काफी फायदा किया एनालाइज करने में। हम तो ट्रेड नहीं करते हैं ऑब्वियसली, हम तो सिर्फ कमेंट्री करते हैं, लेकिन उसमें भी हमको काफी फायदा हुआ था। ट्रेडर्स को इस इवेंट से काफी फायदा होगा। तो इंटरेस्टिंग। और आप वैसे तो ये इस महीने के अंत में, लेकिन हम अभी से इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपनी डायरी को खाली रखें और अभी से प्लान कर ले। वीकेंड मस्ती मतलब इसी वीकेंड की नहीं, किसी भी वीकेंड की। और ये मस्ती नहीं, ये वाकई में एक सीरियस एक्सरसाइज है अगर आप बाजार में ट्रेडिंग करने और सीखने का इरादा रखते हैं। शुक्रिया अनु सर, और आप सबका भी धन्यवाद। जाइए एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड, और आप सब भी एक अच्छा वीकेंड मनाइए। और जिन लोगों को सोमवार की छुट्टी मिल सकती है वो एक्सटेंडेड वीकेंड मनाइए, क्योंकि मंगलवार को भी बाजार बंद है, तो 4 दिनों का लंबा वीकेंड हो सकता है जो सौभाग्यशाली लोग हैं। मैं मंडे काम कर रहा हूँ। मैं भी। बाय बाय। बाय बाय।